सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ है 9 अप्रैल को, उसके रिलेटेड है, प्रीलिम से रिलेटेड स्पेशली। देखो, स्टूडेंट्स ने प्रीलिम हुआ 9 तारीख को। बच्चों ने बोला कि पेपर बहुत बेकार आया, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। हमारे 40 नंबर बन रहे हैं, हमारे 50 नंबर बन रहे हैं, हमारे 45 नंबर बन रहे हैं, तो कितना कट ऑफ इसका जा सकता है। पेपर का हम केस कर देते हैं कि बहुत इरेशनल पेपर डाला है। बहुत सारी चीज़ें, XYZ चीज़ें आप लोग बोल रहे हो। अब इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ फैक्ट्स भी हैं जो मेरे को कुछ पता लगे हैं, जो मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताने चाहिए, और जिसमें आप लोग भी एग्री करेंगे। और इस स्टेटमेंट जो भी मैं आपको दूंगा, इसमें आप लोगों के साथ वो चीज़ क्या हुआ है, तो उसका मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि एक्चुअल में आपके एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ का क्या सिनारियो था। मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ है कि ओनली 25% स्टूडेंट्स रोट HPSC AEE प्रीलिम्स, कंपटीशन वेरी लो फॉर द मेंस। 25% लोग, बच्चों ने मेरे को कॉल किया, रफली मेरे को लग रहा है कुछ 250-300 बच्चा तो हरियाणा का असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, जिन्होंने हमारे साथ प्रिपरेशन किया। अब सबसे पहला प्रॉब्लम कहां पे हुआ कि ये इतना परसेंटेज कम क्यों हुआ। पहले बात, मैं आप लोग गए एग्जाम देने, अब आप मेरे को खुद लिख के बता दो कमेंट्स में कि कितना का सीटिंग कैपेसिटी था आपकी क्लास का और कितना उसमें प्रेजेंट था। एवरेज अगर आप निकालोगे तो 25% है। बच्चों ने मेरे को बोला कि सर 25, नॉट द बच्चे, कैंडिडेट, क्योंकि बहुत लोग इसमें एक्सपीरियंस भी थे जिन्होंने ये पेपर दिया। कैंडिडेट ने मेरे को ये बोला कि सर 25 का कैपेसिटी था, 2 ही लोग आए हुए थे। सर 25 का कैपेसिटी था, 5 लोग आए हुए थे। 25 का 25% होता है तकरीबन 6.25, 6 से 7 स्टूडेंट। लेकिन 2, 5, 8, मेरे को किसी ने 8 से ऊपर नहीं बोला कि 25। मेजोरिटी केसेस में जो मेरे को पता लगा वो 25 थे, जिन जिनसे मेरी बात हुई है। आई मे बी रॉन्ग इन दिस पार्ट कि मे बी किसी का कैपेसिटी 10 रहा हो या 50 रहा हो, लेकिन इतना ही था। रीजन उसके पीछे क्या रहा, सबसे पहला क्यों इतना परसेंटेज कम रहा, उसके पीछे आप लोग भी ये रीजन जानते हैं। उसके पीछे रीजन एक ही था कि इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत बाद में रिलीज हुआ है। एक्चुअल में जो सिलेबस जो हुआ है वो फरवरी में आया आप लोगों का, सॉरी जनवरी के अंदर आया आप लोगों का, लेकिन नोटिफिकेशन पिछले साल का आया हुआ है। तो पहले तो आप लोग इसी चीज को देख के लोगों ने हाथ ही हथियार ही डाल दिए कि यार कौन पढ़ेगा इतना ज्यादा कंटेंट, और इतने अलग अलग कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं। मैकेनिकल के कंपोनेंट्स भी हमें पढ़ने हैं, केमिकल तो चलो एक पार्ट है, वो तो उसमें एलिजिबल है ही है। तो हर ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे इसके अंदर। तो सबसे बड़ा मेन रीजन इसका इतना परसेंटेज कम होने का वो आपका सिलेबस था। नाउ हेड्स ऑफ कि वो जो लोग बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन करके गए, जिन्होंने प्रिपरेशन किया इस सिलेबस को, ठीक है, वो चीज़ों तो हमने भी बोला था कि पेपर रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा, वो डिपेंड करता है, वो सभी के साथ कॉमन होगा। अब यहाँ पे मेन अब आगे फोकस कैसे करना है, देखो मेरा मानना ये है, जो हमने एनालिस किया है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इन्होंने मिनिमम कट ऑफ बोला था कि 40% जनरल के लिए, 35% अबव चाहिए टू एंटर इनटू द मेंस एग्जाम, टू गेट इनटू द मेरिट। ऑब्वियसली ये मिनिमम नंबर लाना एश्योरेंस नहीं होता कि तुम मेंस भी पेपर लिखोगे, वो डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर। क्योंकि जो इन्होंने मेंस के लिए बुलाने हैं कि जितना नंबर ऑफ सीट्स है उसका 4 टाइम्स बुलाने हैं। आई थिंक 45 सीट्स है तो 180 स्टूडेंट जाएंगे मेंस एग्जाम लिखने के लिए, राइट। अब 45 180 स्टूडेंट्स, तो जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि मोर और लेस जो कट ऑफ है या जिन बच्चों को कॉल आ जाएगा कि जिसका क्वालिफाई हो रहा है, मेरे को लग रहा है मोर देन 90 to 95% चांसेस हैं कि उनको मेंस के लिए कॉल आ जाएगा। आई मे बी रॉन्ग, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 90 to 95% है कि कट ऑफ के नजदीक ही कहीं ना कहीं जो है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नजदीक ही कट ऑफ कहीं ना कहीं उसके तरफ ही लाइज कर जाएगा। तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी कंटेंट किया है, जिन लोगों को भी कट क्लियर हो रहा है, कट ऑफ क्लियर हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम था, फिर ये भी नहीं पता कि जितने लोग पेपर लिखने गए उनमें से कितनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो एक अलग चैलेंज है। तो इस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट कर रहा हूं कि जिनका कट ऑफ क्लियर कर रहा है, एलिजिबिलिटी क्लियर कर रहा है, वो लोग सारे के सारे जो है वो मेंस का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस का तैयारी कैसे स्टार्ट करना है, बड़ा सिंपल है। अगेन रैशनल इरेशनल एग्जाम वाले दिन ही पता लगेगा कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमें अपने आप को उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही तैयार करना है। अगेन अब अगर आप ये लेके उठा के बैठ जाओगे कि सर प्रीलिम्स के अंदर जो टॉपिक आए जो हमने नहीं पढ़े थे, क्या उसको टच करना चाहिए, बच्चे अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा तो उसको करो, अदरवाइज नहीं रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगेन मेंस में भी जितने भी लोग जाएंगे प्रिपरेशन उसी चीज को करके जाएंगे, एंड बिलीव मी योर पीडिया का ही नोट्स फॉलो करके जाएंगे।
अब आप लोगों को क्या करना है या हम लोग अब कैसे प्रोसीड करेंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं प्रीलिम्स का शॉर्टलिस्टिंग आने का, जो कि मेरे को लग रहा है कि हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने हैं। कंटेंट जितना आप लोगों को हमने प्रोवाइड किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसी को रिवाइज करते रहो। और अब धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक का आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव बैंक आपको रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ टॉपिक का बन भी गया, कुछ टॉपिक का बन गया, बाकियों का भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक मैंने 100+ पेजेस का एक पीडीएफ भी रिलीज किया जो टेलीग्राम चैनल पे, ईसीपी के टेलीग्राम चैनल पे, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा इसका। तो आप लोग वहां से जाके अपना इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, उसको गो थ्रू कर लो। वो एक सैंपल है। रफली ऑन एन एवरेज एक टॉपिक से हम लोगों ने टारगेट दिया है कि कम से कम 20-30-40 का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे रफली। उसका आपने आंसर लिखेंगे, आंसर लिखोगे और जो आप उसको मेंटर से चेक करवाएंगे। जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको कोई एक्स्ट्रा पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट हमने रिलीज किया था, जो मॉड्यूल हमने रिलीज किया था, उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरा इंक्लूडेड है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिखो, पूरा लिखो, स्कैन करो, फोटो क्लिक करो और उसको मेंटर से चेक करो। वो आपको बताएगा कि आपको राइटिंग पार्ट पे अपना कैसे इंप्रूव करना है, जो आपने लिखा है सही लिखा है, गलत लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि वो सारा चीज इसमें कवर होएगा। क्योंकि जब आप राइटिंग की बात करते हो, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव की बात करते हो, तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट कि आपको सही लिखना जरूरी है, दूसरा फिर कैसे लिखना, जिसमें राइटिंग स्किल आपके काम आते हैं, जिसके लिए पहले भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं कि राइटिंग स्किल पार्ट पे आपको कैसे लिखना है चीजों को। सीजीपीडीएम का भी हुआ था, उसमें भी बहुत वीडियोस पड़ा है योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो कि राइटिंग स्किल्स अपने कैसे इंप्रूव करने हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, राइट। ये चीज करना स्टार्ट करो, घबराओ मत किसी भी चीज को लेकर, प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखो और अपना सब्जेक्टिव के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।